नमो वायुर्याणं नमो चारणं नमो रोसवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदादि जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिते वंदित्व सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वक्षामि समय पहाड़मणिमोसुध केवली बढ़िया। समय सार ग्रंथ पूरा पूरा होने को है। लेकिन समय सार का नाम आए और गुरुदेव का नाम ना आए, ऐसा इस काल में संभव है नहीं। समय सार का नाम गुरुदेव के नाम से ही जुड़ गया। इतना समय सार के ऊपर काम किया, इतना प्रचार किया पूरे जीवन समय सार का, कि नाम ही जुड़ गया। ये तो समय सार ही है। शीतल प्रसाद जी थे, अपने ब्रह्मचारी थे शीतल प्रसाद जी, बहुत प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध क्या हुए कि प्रसिद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन विशुद्धि बहुत थी उनके अंदर। समय सार जी बहुत पढ़ते थे, तो उनको लोग समय सारी कहकर मजाक बनाया करते थे उनके। समय सारी हैं, समय सारी हैं। हाँ, इस कलिकाल में कैसी दुर्लभता आई कि समय सार पढ़ने वाले की मजाक बनने लगी है। जो अपने यहाँ का मूल ग्रंथ, महान ग्रंथ, उसको पढ़े, मजाक मजाक बनाए उसकी। कौन मजाक बनाए? अज्ञानी जन। तुम समय सारी हो, समय सार पढ़ते हो, अच्छा तुम तो ऐसा लगता है जैसे समय सार ना हो गया, ये बिल्कुल ही अलग आदमी हो गया। और वास्तव में है भी ऐसे ही। समय सार पढ़ने वाला तो अलग ही हो जाता है बिल्कुल। लेकिन इस कलिकाल के अंदर इतना प्रचंड बहुमत है ज्ञानियों का कि ज्ञानी तो अपना काम कर ले कोने में बैठ करके, वही काफी है। लेकिन गुरुदेव ने वास्तव में अपना स्वाध्याय तो किया ही, अपना कल्याण तो किया ही, लेकिन जगत के जीवों का भी कल्याण कर दिया उन्होंने, गुरुदेव ने। एक एक के हाथ में समयसार पहुंचाया, समयसार पहुंचाया नहीं, उसका मर्म समझाया समयसार का। 10,000 तो प्रवचन है रिकॉर्डेड गुरुदेव के। और समझ लो कि कब से प्रवचन लगे होंगे उनके रिकॉर्डिंग पर। पहले तो एकांत में बैठे रहते थे, फिर छोटी छोटी सभाएं चली, फिर बड़ी सभाएं चली। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था थी ही नहीं। ये बाद में 10-15 साल में जो रिकॉर्डिंग चली है, उसमें 10,000 प्रवचन रिकॉर्डेड हैं स्वामी जी के। और इधर जो प्रवचन लिखे गए, छपे गए, स्वामी जी ने अपने हाथ से कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं छपवाया। ये तो जो सुनने वाले थे, उन्होंने उनको नो लिख लिया और उसको छपवा दिया। इतनी महिमा गुरुदेव की है इस कलिकाल के अंदर। वास्तव में यदि वास्तव में धर्म के ऊपर किसी ने वास्तविक काम किया है, तो गुरुदेव ने किया है। और आज धर्म सुरक्षित है, तो गुरुदेव के मानने वालों के हाथ में सुरक्षित है। क्योंकि अन्य लोग धर्म का स्वरूप जानते ही नहीं है वास्तव में। आज व्यवहार भी क्रियाएं देखोगे, तो जो गुरुदेव वालों के यहाँ मिलेगी, वो मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें जीव ही नहीं पता कि अंदर जीव है, जीव की रक्षा करनी है। अपन लोग जितने काम करते हैं वो जीव की रक्षा के लिए करते हैं, और ये लोग जितने काम करते हैं वो अपने पुण्य के लिए करते हैं। फर्क समझ में आया हुआ जी? नहीं है? पुण्य के लिए करना, अपना पुण्य, और जीव की रक्षा के लिए करना, दोनों में महान फर्क है। मान फर्क है। हाँ। एक तो पुद्गल में लिप्त है, दूसरा आत्मा को पहचान रहा एक अपनी माता को माता मान के सेवा करना, एक माता है। को फॉर्मेलिटी में सेवा करना, कि जब तो करनी पड़ेगी भाई, अब कोई है तो है नहीं। और एक है, और एक माता को माता समझ के सेवा करना। जमीन आसमान का फर्क है दोनों बातों के अंदर। ये धर्म को अपना समझ के करना। विद्वान तो बहुत थे यहाँ पर अपने देश के अंदर, लेकिन विद्वान को ये नहीं पता था कि धर्म किसे कहते हैं। ये विद्वान नहीं थे, अपने को विद्वान पंडित मानते थे। पंडित और विद्वान किसे कहते हैं, तो स्वामी जी ने बताया कि पंडित किसका नाम है, विद्वान किसका नाम है। बड़े बड़े पंडित जाके झुक के बैठ गए चरणों में। गुरुदेव धर्म तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो मात्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है। धर्म तो वास्तव में आपके पास है। आपके पास है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान जो बहुत जीवन पूरी लगा दी उन्होंने, वो जाकर झुक गए गुरुदेव के चरणों में। वो जो झुक गए उन्होंने पा लिया, वो जो अड़े रहे वे नहीं पा पाए। जो गुरुदेव के पास जाकर झुक गए ना कि नहीं गुरुदेव, बात तो यही सत्य है, यही साची बात है वास्तव में, आत्म ही धर्म है, इसके अलावा अन्य धर्म नहीं है। नहीं है। अब क्या करें, लोगों ने मंदिर में बैठना बंद कर दिया। समय सार करके के बाहर निकाल दिया, समय सार पढ़ने योग्य नहीं है। समय सार पढ़ने वालों को हटाओ यहाँ से, शास्त्र बंद करो इनके छपवाने पढ़वाने।
वो क्या कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे वास्तव में, अपना विरोध कर रहे थे। अपना धर्म का मार्ग बंद कर रहे हैं वास्तव में। अपना मोक्ष का मार्ग बंद कर रहे हैं वास्तव में। लेकिन पता नहीं है उन लोगों को इस बात का। बोलकर हैरान है अपने आप को। मंदिर अलग बने, स्वाध्याय अलग चली, लेकिन भाई जो कारवां चला वो रुका नहीं, लेकिन गुरुदेव का। गुरुदेव ने जो धर्म प्रभावना का समय सार का प्रचार का बीड़ा उठाया था, वो रुका नहीं। लाखों शास्त्र घर घर पहुंचा दिए समय सार जी। आज घर घर में सबके समय सार हाथ में है। तो एक गुरुदेव की कृपा है ये। आज आपके हमारे हाथ में शास्त्र समय सार है ना, तो गुरुदेव की कृपा है वास्तव में। इतनी महान प्रभावना का काम गुरुदेव ने किया वास्तव में। आज यदि अपने को आत्म दिखता हो, तो सबसे पहले महिमा गुरुदेव की आती है कि गुरुदेव ने क्या काम करके दिया, कि सीधा साक्षात साक्षात मोक्ष हमारे हाथ में ला के रख दिया। हम कहाँ जानते थे। जो काम माँ बाप करते हैं बच्चे के ऊपर पाल पोस करके, वो काम गुरुदेव ने किया हमारे आत्मा के ऊपर, हमें पाल पोस करके। माँ बाप कुछ उपकार करते नहीं करते बच्चे के ऊपर। तो पैदा करते हैं, करते हैं, पालते हैं, करते हैं, बड़ा करते हैं, लगाते हैं, काम पे लगाते हैं, कितना कितना काम करते हैं बच्चे के लिए। पूरे एफर्ट्स करते हैं। वही काम गुरुदेव ने किया हमारे आत्मा को निकालने के लिए संसार से। अब जिनके माँ बाप नहीं होते तो उनके बच्चे देखो कैसे होते हैं। ऐसे ही जिनके सिर पे गुरुदेव का हाथ नहीं है, जो गुरुदेव के मानती नहीं है, अपने अपनी चलाते हैं, उनके जीवन देखो भैया कैसे हैं। रथ यात्रा निकलती है, वहीं से खाते रहते हैं खड़े हुए भगवान के सामने ही। शर्म भी नहीं आती, लिहाज भी नहीं है। कौन है ये तीन लोग के नाथ हैं, ये भगवान हैं, ये परमात्मा है। पता ही नहीं है कुछ भी, बस बस ये समझ लिया भगवान है बस, और हम भक्त हैं। और फॉर्मेलिटी में ऐसा मान लिया, बस चलता रहता है ऐसे। चलो गुरुदेव के एक दो भजन है वास्तव में। गुरुदेव चले गए, लेकिन गुरुदेव अपना माल दे गए। ये तीर्थंकर चले गए थे और अपना माल दे गए थे हमारा। ऐसे गुरुदेव जी चले गए, लेकिन अब जितना माल था जैन धर्म का वो दे गए। तीर्थंकर प्रकृति के बनने वाले जीव, बहुत उत्कृष्ट कोटि के जीव वास्तव में। पुण्य प्रताप बहुत तेज। जिस समय जंगल में रहते थे और श्वेतांबर में छोड़ा था, तो श्वेतांबरी ने ये कह दिया था कि रोटी के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे को, रोटी नहीं देंगे। कहीं समाज में कोई रोटी देने वाला नहीं मिलेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। समाज में कोई रोटी देने वाला नहीं मिला। केवल समय सार था। और समय सारक के कह दिया कि रोटी नहीं मिल रही थी, लेकिन समय सार था। तो कहने लगे समय सारक के कहते हैं इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। एक वैष्णव धर्म वाले ने उसने भोजन किया कराया। हम्म, वो भी एक टाइम, एक दिन के, एक दिन छोड़ के एक दिन। उनके भाई साथ में थे खुशहाल जी। तो कैसे उस टाइम माहौल रहा होगा समय सार हाथ में लेकर के, और कितना आनंद रहा होगा। बस समय सार है, समय सार है तो ये दुनिया मेरे पास है, समय सार है तो सब कुछ मेरे पास। एक समय सार की कितनी महिमा जगी हुई है। आज मुझे लगता है कि भाई समय सार हमारे पास है तो हमारा जीवन हमारे पास है वास्तव में। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे। बड़े सौभाग्य से गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से। एक सोनगढ़ के अंदर बैठ के खाली, और वहां से धर्म की ध्वजा फहराई, पूरे भारत देश में फैल गई। बताओ, हमारे उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जो भव्य जीव थे सांस चल दी है। और जिन्हें अपनी अकल लगानी थी वे अलग अलग हो गए। सीधी बात तो ये है, जिन्हें समझना था वे साथ बोलिए। शुभाचार धर्म बनकर बैठा, चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना, मुक्ति का माप था। वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से। शुभ में लोग धर्म मान के बैठे थे, भाई शुरू की क्रियाएं कर लो, पूजा पाठ कर लो, धर्म हो जाएगा। और ये मिथ्यात्व पाल रहे थे अपने। हैं, सब जगत के अंदर क्या चल रहा था, कि भैया बस शुरू की क्रियाएं करो, ज्यादा करो, धर्म पढ़ लो, कड़ा नियोग पढ़ लो, गणित बढ़ा लो अपना, न्याय पढ़ लो, मंदिर में पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो। 100 यात्रा कर ली तो इतनी फल मिलेगा, 1000 यात्रा कर ली इतना फल मिलेगा। 10 लाक्षणी कर लो, व्रत कर लो, रत यात्रा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब में धर्म मान के चुप बैठा था। इसमें धर्म मान करके अपनी मान्यता भी ऐसी चल रही थी, किसी का नाम धर्म होता है।
जैसा दुनिया मान रही थी ऐसे ही हम भी मान रहे। शास्त्र का ज्ञान पढ़ लिया तो उसमें साध्य में ज्ञान हो गया। धर्म की क्रियाएं पढ़ ली उसमें चारित्र हो गया हमारे को। देव के दर्शन कर लिए तो श्रद्धा होगी हमारे को। ये मान रहे थे है। आज बताओ भारत देश के अंदर गुरुदेव से पहले कौन कहाँ पढ़ पा रहा था, बताओ इन चिप बातों को। सब इन्हीं क्रियाओं के अंदर धर्म मान के अटके हुए थे। बिल्कुल। वीतरागी ज्ञान ऐसा जागा कि भैया ये राग में धर्म नहीं है, वीत राग में धर्म है। राग बीते सो धर्म है, राग में धर्म नहीं है। राग में धर्म हो सकता नहीं है। लोग बहुत लड़े गुरुदेव से भी, बहुत उन्होंने कोशिश करी कि गुरुदेव को भिड़ जाए, लड़ जाए, कुछ भी कर जाए, तो गुरुदेव लेकिन झांसे में किसी के आए नहीं। गुरुदेव ने एक मार्ग पकड़े रखा, वीतरागता का। वीतराग ही धर्म है, और वीतराग भगवान आत्मा है। वीतराग कौन है? वीतराग, भगवान आत्मा। हाँ, भगवान आत्मा के आश्रय से धर्म होगा, इसके अलावा धर्म हो सकता नहीं है। लोग मानते हैं सो मिथ्यात्व है। शुभ में धर्म कभी होता है? नहीं। करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी। ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी। चेतन है जानन हारा बतलाया शान से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शास्त्र थे समय सार जी, ये पढ़ने वाला कोई नहीं था, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। आपको पता है भारत देश में पूरा साक्षरता नहीं थी, यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन बहुत कम थे। चौपाल लगाई, चौपाल। जगह जगह चौपाल पे पढ़ाया गया। आप टाइम था ना, चौपाल आता था एक, चौपाल लगती हम्म। थी। हम्म। तो चौपाल पे लग के पढ़ाई होती थी कि भैया पढ़ जाओ, पढ़ जाओ, पढ़ जाओ। अनपढ़ मत रहो, पढ़ जाओ। ढोर की भांति मत रहो, पढ़ लो, पढ़ लो। यहाँ भी कहते हैं भैया पढ़ लो, समय सार पढ़ लो। कर्ता कर्म की भ्रांति मिटा दो इसको, ये हैरान करती है। मैं पुतगल करता हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व का रोग हो गया है। ये हैरान करता रहता है जीव को, छोड़ता नहीं, पता लगता नहीं। मुनि बन जाएगा, जंगल चला जाएगा और मिथ्या चलता रहेगा, पता लगेगा नहीं। और वो उसका कर्म बंध मिथ्या से चलता रहेगा, और वो निगोते चला जाएगा मर करके। और निगोत में फिर वही दुख सुख, उपाय करता है सुख के और पाता है दुख। तो ये जितने तेरे उपाय हैं सब झूठे हैं। जो तू उपाय करता है सब झूठे हैं। सब झूठे, सब मिथ्यात्व को पालता है तू, सब मिथ्या कर्ता कर्म की भ्रांति करता है। अरे मैं कर्ता कर्म वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जाननहार हूँ, और जाननहार हूँ सो आनंद में हूँ। इस बात से दुनिया अनजान थी। अरे ये जाननहार चेतन आत्मा है। ये आपने ढोल पीट दिया इस बात का, डंका पीट दिया। इतना विरोध होने के बाद भी छोड़ा नहीं आपने सच्चा मार्ग, बतलाया शान से। लाए थे संग में गुरुवर सिमंदर देशना। चेतन रस झरती वाणी हरती मन वेदना। महाशक्तिशाली आत्म दर्शात चाव से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। सिमंदर भगवान के पास से आए थे ना, कुंदन देव भी और गुरुदेव भी। ये सब कुंदन सिमंदर स्वामी के पास से आए, तो वहां से उनकी देवधनी लेकर आए। ये तो भ्रांति फैली सारे के अंदर, उन्होंने भैया साफ करा, बिल्कुल मिटाया भ्रांतियों को। चेतन रस है, ऐसी वाणी झरी और मन को सबको शांत कर दिया। जिन्हें समझ लिया वे शांत हो गए। आत्मा महाशक्तिशाली है। आत्मा को ऐसा लगा है, आत्मा अच्छा ठीक है होंगे भाई, लेकिन मैंने देखा आत्मा महाशक्तिशाली है। कैसा है? हाँ, शक्तिशाली है। महाशक्तिशाली। कोई हीरा देख रहा हो, कहना कितने का भाई? होगा 100-200 रुपये का। अबे 100-200 है, 100 करोड़ रुपए का है। तो देखते उसको दिमाग के एकदम सन्नाटा आ जाता है। क्या लगा रे, एकदम उसको ऐसे देता है 100 करोड़ रुपए का। अरे तो आत्मा ने दे सकते तो होगा, चलो आत्मा है ठीक है, जाननहार है ठीक है, कोई बात नहीं। जानता ही है ना, कुछ और तो नहीं करता ना, ठीक है जानता है, कोई बात नहीं। कह रहे महाशक्तिशाली है, तीन लोग को तीन काल को जाने, ऐसा तेरा वीर्य पुरुषार्थ है, पुरुषत्व है तेरे अंदर ऐसा। महाशक्तिशाली आत्मा दर्शाते चाव से। चाव से। जिन्होंने आत्मा देखा उनकी सौ सौ इंद्र पूजा कर रहे हैं, गणधा चक्कर काट रहे हैं उनके, दुनिया पीछे पड़ रही। और वे किसी की ओर नहीं देख रहे, वे अपनी ओर देख रहे और दुनिया उनकी ओर देख रही है। है ना भगवान तीर्थंकर देव, हमें कहाँ देख रहे हैं? तो किसी को नहीं देख रहे।
वे तो अपनी ओर देख रहे, और क्या दुनिया है? उनकी ओर देख रही। सौ इंद्र पूजा कर रहे, नतमस्तक हैं, मतलब पंचकर्मा मना रहे, देव आ रहे, ये कर रहे, सब हो रहा। गुरुदेव आए रे, बड़े ही ये सौभाग्य से, कौन सी गूंज गूंज गया गया भारत भारत सारा। सारा, हाँ, ओंकार नाद फिर। एक भजन हो रहा है बस, हो जाए। एक गुरुदेव चले गए। एक व्यक्ति ऐसा था, सभा में जाया करता था। तो उसके सभा में आने जाने के, गुरुदेव के जाने के बाद भी पूरा कोट पैंट पहनता, और सभा में जाकर कुर्सी पे बैठता, वो छड़ी ले गए वैसे बैठता था। और जितना टाइम गुरुदेव का था, 1 घंटा बैठता, और 1 घंटे बाद आ जाता। मतलब उस कैसेट वैसेट नहीं थी उस टाइम में। और लेकिन बैठता पूरा बराबर, और आ जाता। मैं तो गुरुदेव को सुनने जा रहा हूँ बस, मुझे नहीं पता गुरुदेव है कि नहीं है। ऐसे विशुद्धि भक्ति है क्या? पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। पढ़ो। पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। सत्य सत्य दर्शन दर्शन का सूर्य अस्त मस्त हो हो गया होता। गया। अब तो 10 साल पहले हम भी विरोध में थे, बहुत तगड़े विरोधी थे, पढ़ तो रहे थे। एक विरोध हो रहा था अंदर दिमाग में, सुन सुन के ना, घर की सारी सुन सुन के वो विरोध मन में भरा हुआ था। लेकिन समय सार समझना शुरू करा, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, तो समझ में आया गुरुदेव की महिमा कितनी है। गुरुदेव क्या काम करके चले गए वास्तव में। सारी वसीयत लिख गया हमारे नाम में। आज गुरुदेव ना होते तो ये आत्मा की पढ़ने वाला कोई नहीं होता। हम भी धर्म किसको मान रहे होते, बस घंटे बजाते मंदिर में, वो धर्म मानते। क्या धर्म कर लिए, प्रसाद करते, वो धर्म मानते। काम आज भी सारे हो रहे हैं नहीं, घंटे भी बज रहे हैं, प्रसाद भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन धर्म इसके अंदर नहीं है। धर्म तो जब आत्मा के अंदर ही है। लेकिन मान्य तो पलट के अंदर से। पूज्य गुरुदेव ने शुद्धात्म तत्व बतलाया। पूज्य गुरुदेव ने परमात्मा हूँ समझाया। पूज्य गुरुदेव ने बूझा चिराग जलवाया। पूज्य गुरुदेव ने मुक्ति का पंथ पंच बतलाया। बतलाया, शुद्ध सहजात्म जात रूप में जो न रूप दिखाया होता। होता। सत्य सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। इतने बड़े विद्वान हो, डॉक्टर साहब जैसे विद्वान पंडित इतने बड़े हों, कि गुरुदेव की महिमा करे बिना रहते नहीं वास्तव में। सबके ऊपर एक का उपकार है गुरुदेव का। गुरुदेव सूर्य की भांति हैं, बाकी सब विद्वान तारों की भांति हैं। एक सब गुरुदेव की छत्र छाया में है जितने विद्वान हैं। और आजकल में जो भी विद्वान है, जो वास्तव में विद्वान है, जो आत्मा को जानता है, वो गुरुदेव का प्रताप है वास्तव में। एक बार चला गया, वो गुरुदेव का ही हो गया वास्तव में, क्योंकि वो समझ गया बात तो सही है। सत्य तो सत्य होता है, झूठे कितना हंसो मचाएं, सत्य खड़ा हो जाए तो झूठता नहीं है, फिर वो सत्य है। पूज्य गुरुदेव मिले, यानी जैन धर्म मिला। पूज्य गुरुदेव मिले, यानी आत्म धर्म मिला। पूज्य गुरुदेव मिले, यानी मुक्ति पंथ मिला। पूज्य गुरुदेव मिले, सत्यदर्शी संत मिला। वस्तु स्वादांत सूत्र जो न दिखाया होता। सत्य सत्य दर्शन। दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। क्या फर्क पड़ रहा है जी, नहीं जान लिया हमने, आत्मा नहीं जान लिया। तो तू जानता नहीं है, आत्मा को जानने से क्या लाभ है, और आत्मा कहते किसे हैं? आज सारे तीर्थंकरों ने, जितने आचार्य ने शास्त्र लिखे, सबके अंदर एक ही डंका बजाया कि दो द्रव्य भिन्न दे अगर मोक्ष ले ले। और अज्ञानी यही बात नहीं मानता कि दो द्रव्य भिन्न है। पुतल की क्रियाओं करता बनता है अपने आप को। लेकिन पुतल की क्रियाओं करता तू नहीं है। अन्य मत होते हैं ना, ये भी अपना कर्तव्य भगवान के सिर रख देते हैं। जो करने वाला भी है भगवान करने वाला है, हम करने वाले नहीं है। है ना? सब कर्तव्य के कहाँ रखते हैं? भगवान के ऊपर। के ऊपर। अब वो क्या है कि निर्भर होना चाहते हैं, तो एक कर्तव्य रखते हैं भगवान के ऊपर। तो भगवान के ऊपर कर्तव्य रखने से क्या है कि कभी बुरा होता है ना, तो भगवान को गाली देता है फिर, कि बुरा हो गया तो भगवान ने बुरा कर दिया, क्योंकि कर्ता कर्ता कौन है? तो भगवान है। मान करता है। आप कहीं मर गए जी गए, कौन कर रहा?
सब भगवान का भी बुरा हो गया तो कौन कर रहा? भगवान। अच्छा हो गया तो कौन कर रहा? भगवान। 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 तो सब भगवान को दो कहता रहता वो है, तो कह भगवान रहे हैं, भगवान। वो तो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ है ना, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? तेरे कर्म जो तू मानता है ना, जो कर्म को जाता है काम उससे होता है। और कर्म उससे बनते होता कहाँ से हैं? वो तेरे परिणामों से बनते हैं। तो इस कार्य का है। भगवान तू ही है। काम तो भगवान थोड़ा ना करे सामने कोई। काम तो कर्मों से हो रहा। तो कर्म कहाँ से बन रहे? कर्म तेरे परिणाम से बन रहे। तो इन कार्य का भगवान कौन हुआ? इस कार्य का भगवान तो तू स्वयं हुआ। स्वयं। अब दोष किसी का देखेगा नहीं, अपना देखेगा। गलत काम हुआ तो दोष मेरा, अच्छा काम हुआ तो गुण अपना। अब दृष्टि पर से हटेगी, अपने पर आ गई। पहले पर को दोष देता था, इसने गलत करा, इसने भगवान ने गलत कर दिया। अब करने के नाम पे भगवान को कहने लगा, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। अरे भगवान ने गलत नहीं कर दिया, तेरे ही बंधे हुए कर्म है, तेरे ही परिणामों से आए हुए कर्म है। अब कर्तापन हटाया उसका बुद्धि से। लेकिन फिर समझाया कि ऐसा कर्तापन करने वाला भी तू नहीं है, तू तो भगवान आत्मा। पहले सबसे समेट के अपने पे लेकर आए, फिर अपने समेट करके उससे भी हटा करके अपने भगवान आत्मा में लेकर आए। समझ में आया? वो भगवान ताड़ देंगे। मंदिर भगवान के पास जाओ, भैया भगवान ही ताड़नहार है। ज्ञानी भी बातें ऐसी करता है लेकिन मानता नहीं है। ज्ञानी भी कहता है भगवान ताड़ेंगे भैया, तीन लोग के नाथ हैं, यही ताड़ने में समर्थ हैं, इनके अलावा कोई ताड़ने में समर्थ नहीं है। नहीं है। जब तक मोक्ष ना हो जाए तुम्हारी भक्ति में लगा रहा हूँ भगवान, ऐसी की बातें करता है। लेकिन मानता यह है कि भगवान से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष अपने आप से होगा, अपने पुरुषार्थ से होगा। और वो सादा काल भगवान को देखता रहता है, भगवान देखता रहता है। भगवान को मत देख, तू अपने को देख। अपने को देखे बिना संसार है, और अपने को देखे देख करके मोक्ष है। मोक्ष। एक गुरुदेव ने बताया वास्तव। नहीं तो कहाँ अपन लोग बात करते होते इतनी। आप लोग समझ रहे होते, समझा रहे होते, ये तो समाचार पढ़ रहे होते अपन लोग। क्या व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर धर्म के नाम पर। पूज्य गुरुदेव को तो एक समय सार मिला, बोले ये शरीर मेरी होने होने का का दैवीय दिव्य ग्रंथ ग्रंथ मिला। मिला। पूज्य गुरुदेव ने गुरुदेव ने भगवान भगवान कहना के बिना सिखलाया, सिखलाया। आत्म अनुभूति ही अनुभूति जिन धर्म मर्म समझाया। आत्म ख्याति फैलाने के संत संत नाया होता, नाम सत्य सत्य दर्शन का दर्शन का सूर्य सूर्य अस्त अस्त हो हो गया गया होता। होता। वो गुरुदेव बन गए एक समय सार मिलने से। एक समय सार मिला तो गुरुदेव बन गए, बताओ। एक समय सार का ऐसा चढ़ा उनको है। बोले तो शरीर होने का शास्त्र है। और उन्होंने भगवान देखा और तीन लोग को कहा तुम भी भगवान हो। तुम भगवान ये मत देखो बाहर में भगवान है, तुम खुद भगवान हो। भगवान। अभी तो मंदिर में भगवान ढूंढता था, मंदिर में ढूंढता था, तीर्थों में ढूंढता था भगवान को। यहाँ भगवान की प्रतिमा चमत्कार हैं, यहाँ अतिशय है, ऐसे ऐसे ढूंढता था। मावड़ी जाओ भैया, यहाँ आ जाओ। मैंने बताया कि कहीं भगवान नहीं है, तू ही भगवान। खोज बंद कर अपनी, खोज अपने पे लगा। तीर्थ यात्रा होंगी, वो दिक्कत नहीं है, दर्शन तो होंगे। वो दिक्कत नहीं है, भगवान पने की खोज तेरी अंदर शुरू होगी, बाहर नहीं होगी। अभी खोज ही गलत जगह चल रही। अभी लक्ष्य ही गलत लिया हुआ है। हैं? कौन कहे बताओ तू भगवान है? तीन लोगों में कोई कहने वाला ऐसी बात है कि तू भगवान है? तू भक्त है, तू पामर है, तू पापी है, तू क्रोधी है, तू लोभी है, तू ऐसा है। यहाँ डंडे पड़ते हैं। तू ये छोड़, तू ये छोड़, तू ये छोड़, है लेकिन यहाँ भी डंडे पड़ते हैं। अरे आचार्य कुंददेव ने ऐसा समझाया, और गुरुदेव ने प्यार से। अरे तू भगवान है भाई, तीन लोग का नाथ है, तू सर्वज्ञ है, तू परमपिता है, तू परमात्मा है। और वो जो भव्य जीवित है समझे वास्तव में भैया क्या कहना चाह रही हैं। ये बात क्या कहना पसंद है। ऐसी अनुभूति आत्मा की हुई, तो जिन धर्म का मर्म समझ में आया। और ये आत्म ख्याति टीका जो है, आत्म की ख्याति फैलाने वाली टीका, अमरचंद देव की, जिसको आत्म ख्याति टीका बोलते हैं। वो आत्म ख्याति यदि ये गुरुदेव ने ना फैलाई होती, भाई इंद्र को जीतते हैं, इंद्र को जीतने के नाम पर विषय को छोड़ते। क्यों जी? इंद्र को जीतना कैसे जीतना? कि भाई इंद्र को खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, इंद्र को जीत लिया। ये तो था। विषय को छोड़ना ही कहते हैं इंद्रिय को नमक जीतना। छोड़ दो, रसी कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर हम्म। लो, बेल्ले कर लो, तेला कर लो, ये सब हो गया था। ये सब इंद्र को जीत लिया फिर तो। अरे ऐसे ही हम बन जाएंगे, छोड़ छोड़ करके। छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, एक दिन हम क्या बन जाएंगे? एक दिन भगवान बन जाएंगे, ऐसे ही ऐसे सोच रहे थे। उद्गल क्रियाओं का अहमियत थी। उन्होंने कहा इंद्रियों को नहीं छोड़ना, इंद्रियों के तीन भेद हैं, द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्रिय के विषय। भावेंद्रिय को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मैं छोड़ने वाला हूँ, ऐसी मान्यता छोड़ी कि नहीं छोड़ी? अब ये मान्यता तो हरदम लेके बैठा कि मैं छोड़ने वाला हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि तू अपना स्वरूप जानता नहीं है, इसलिए लेके बैठा।
जिस दिन तो अपना स्वरूप जान जाएगा, उस दिन तो ये मान्यता छोड़ देगा मैं छोड़ने वाला हूँ। राजेंद्र पंडित जी थे ना, तो क्या है, बचपन छोटेपन में भी लग गए थे महाराज जियों के साथ, सबके साथ। तो बताते थे कि हम 10 10 दिन तक खाना नहीं खाते और पेट में पट्टी बांधते पानी की गर्मियों में, जिससे प्यास हम्म, लगे, और पड़े रहते थे ऐसे ही, और सोचते थे धर्म हो रहा है, बस पड़े रहते थे ऐसे भूखे प्यासे पड़े रहते थे, सोचते धर्म हो रहा है। कह रहे जब गुरुदेव मिले तो समझ में आया कि इसका नाम धर्म है ही नहीं। क्या? हम्म। इसका नाम धर्म, क्या नाम है ही नहीं। हाँ इसका नाम तो धर्म है ही नहीं, ये तो धर्म की क्रिया भी नहीं कह सकते। हम्म। ये तो गुरुदेव ने समझाया भाई। ऐसे परम तो ब्रह्मचारी थे, पूरा ब्रह्मचर्य रखना पाला जब गुरुदेव ने पूरे जीवन। लेकिन अपने को ब्रह्मचारी नहीं मानते थे, अपने को भगवान मानते थे। और अपने को भगवान नहीं मानते थे, जो विरोधी आ गया, पढ़ने वाला आ गया, नहीं पढ़, सबको भगवान मानते थे। सेठ भी आ गया ना, जो लोग सेठों के पीछे घूमते हैं ना, सेठ जी कर करके, और उनकी दोष बताने तैयार नहीं सेठ जी के, पैसे वाले का दान देते तो महिमा उसकी इतनी कर दें कि उसका दोष बताने तैयार नहीं है। गुरुदेव कह देते सेठ बकरी बनेगा जाके के, पेट में ना मैं करता फिरेगा, जो तेरा हाल है। गुरुदेव ने कोई कंप्रोमाइज किसी से करा नहीं बिल्कुल भी, जैसे आज कंप्रोमाइज सेठों से हो गया। अरे सेठ के हित की बात नहीं बताओगे क्या उसके, बस मंदिर में पैसे दे दो सेठ हो गया। गुरुदेव किसी से ना घबराए, न डरे, ना बिल्कुल भी किसी का पैसे के बल पर तो लज्जा करी, किसी की इज्जत करी नहीं। पैसे वाले तो बहुत धमका देते हैं। सर सेठ हुकुमचंद, जो भारत देश के सबसे बड़े सेठ थे, मतलब यार मान लो अंबानी आज का, ऐसे सर सेठ हुकुमचंद थे उस टाइम में। वे ही पहुंच गए, तो उनसे भी ये कहा कि अल्लाह तू ये पैसे का अहंकार छोड़, नहीं तो मरेगा तो पेट में बकरी मारता फिरेगा। हीरा पहन रहा उस टाइम में 1 करोड़ का गले में, उस टाइम में 1 करोड़ का हीरा गले में पहन रहा। कह रहा धूल है जो तू पहन के घूम रहा, तू सेठ मान रहा, ये धूल है, ये हीरा नहीं है। ये धूल पहने घूम रहा, तो धूलपति है। ऐसे बोलते थे, तो धूलपति है। पैसे वाले को बोलते धूलपति है। और छोटा बच्चा हो, पंडित हो, विद्वान हो, शास्त्री हो, पढ़ता हो, उसे कहते हैं ज्ञानपति है। आज बताओ हमारे यहाँ छोटा विद्वान कोई आ जाए पूछने तैयार नहीं है, और सेठों की महिमा मंडन ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है सेठ ही सब कुछ है। गुरुदेव ने भैया बिल्कुल किसी को नहीं कंप्रोमाइज करना चीज़ के बारे में। आज जो हाल हो गया ना गुरु सेठों के पीछे, सेठ भी बर्बाद हैं, ऐसे विद्वान भी बर्बाद हैं। लिखा टोटल जी ने, जब पंडित पापी हो और लोभी धनवान हो, तब ये काम होते हैं। और पंडित विवेकवान हो और धनवान समझदार हो, तो समझता है भैया धन के अंदर कोई सार नहीं है। धर्मवीरों का है कायर का कलेजा कहाँ पे, राग शुभ हो या अशुभ शुभ बंध का बंद का कारण माँ कारण पे, मापे, ज्ञान ही यही प्राण है प्राण जिन है जो धर्म धर्म मर्म मर्म पहचानो, पहचानो। भले शुद्ध भले चित ज्ञान हो ज्ञान कैवल्य से ना केवल से न कम कम जानो, जानो। द्रव्य दृष्टि दृष्टि से से देखना देख न न बताया बताया होता, हो। सत्य सत्य दर्शन का दर्शन का शूर। सूर्यास्त हो हो गया गया होता। आज फिर एक बार सूर्य हो गया। गुरुदेव ने एक बार फिर सूर्य उगा दिया है। फिर सत्य दर्शन का सूर्य फिर उग गया एक बार। जैसे शंकर का उदय होता है ना बार बार, ऐसे सत्य दर्शन का सूर्य फिर उदय हो गया। इस कली काल पंचम काल में नाजमणि काल के अंदर फिर उदय हो गया। धर्म को तो कायर कायर जो काम जाता है कि भैया शुभ करूंगा राग करूंगा तो ही धर्म होगा, नितिन के बिना धर्म कहते छोड़ के कैसे काम बनेगा भैया, करना तो पड़ेगा। कहते हैं छोड़ दे एक बार, कि ज्ञान ही तेरा प्राण है, ऐसा पहचानो। और कह रहे शुद्ध ज्ञान जो तेरा भी है ना, ये केवल केवल ज्ञान से कम नहीं है। क्यों, केवल ज्ञान के अंदर भी आत्मा जानने में आता है, और शुद्ध ज्ञान में भी आत्मा जानने में आता है। ये गुरुदेव की कोई घर की बात थोड़ा ना थी, जो समय सारजी में लिखी हुई बात है और सिमंदर स्वामी की बात है, ये तो कोई घर से थोड़ा ना लाए थे। ये तो प्रचार में नहीं थी बस, ये चीज तो थी, तो ये चीज होने पर भी ये प्रचार में नहीं थी। सब कोई जानता नहीं था, पढ़ता नहीं था, सुनता नहीं था, समझ नहीं था। आज पूरे भारत देश में शास्त्र पढ़ना को इससे सिखाया ना अगर, तो गुरुदेव ने सिखाया। आज अपने आप ही शास्त्र पढ़ रहे हो वे भी, आज जो अन्य इतर मत जो है उनके अंदर शास्त्र पढ़ रहे हो ना, उनको भी शास्त्र पढ़ने का तरीका गुरुदेव ने सिखाया। शास्त्र सभाएं चलाने का तरीका गुरुदेव ने सिखाया। पाठशालाएं खोलने का तरीका गुरुदेव ने समझाया। ये ज्ञान के ऊपर इतनी मही काम ये गुरुदेव ने करा, सारा का सारा। ये शुद्ध ज्ञान तेरा होगा
लेकिन इस ज्ञान के द्वारा आत्मा जान सकता है। क्यों जी, आत्मा जान सकते हैं ज्ञान के द्वारा। हाँ। दृष्टि द्रव्य ही कर सकता, नहीं कर सकता। अभी तक पर्याय दृष्टि हो रही, ये जो शुद्ध ज्ञान के अंदर दृष्टि पर्याय पे हो रही, इसी पर्याय दृष्टि के आधार पे ये द्रव्य दृष्टि हो जाए, दृष्टि अपने आत्मा में चली जाए, इसका नाम द्रव्य दृष्टि। ऐसी द्रव्य दृष्टि का नाम मोक्ष है। मैं मरता नहीं, मैं बदलता नहीं, मैं एक रहता हूं, ऐसा इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान सकता है। ये शुद्ध ज्ञान अपना है ना, और हम तो भाई बहुत कम ज्ञान के धारी हैं, हम तो दीन हैं, हीन हैं, हम तो बेचारे हैं, हम तो पामर हैं, हम तो लूट गए, हम तो पिट गए। भगवान तो इतने बड़े हैं भैया, हम तो छोटे से हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे दीनता का मार्ग नहीं है। तू अपने को भगवान देख, तू अभी भगवान है। क्यों फूफा जी, फूफा जी है नहीं भगवान भी। सही बात है, अपनी दीन अवस्था से बाहर निकलो। हाँ, ये भ्रम तोड़ कि तू हीन है, हम्म। दीन है। इस अवस्था से बाहर निकल। हाँ, ये तेरा भ्रम मन में है ना, दीनता का, हीनता का, यही दीनता हीनता है बस। हम्म। गुरुदेव ने नए टोडरमल जी ने क्या लिखा था, जो क्या था वो? मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकाशक। मार्ग। मोक्ष। मार्ग प्रकाशक। हाँ, आपके वही पढ़ाना, टोडरमल जी ने क्या लिखा गुरुदेव ने बताया कि भगवान को तू देख देख कर रो मत, तू भगवान को देखकर बल पैदा कर कि तू भगवान है। है। हम्म। अब कौन इस काल के अंदर, गुरुदेव ने न्याय समझाए, प्रमाण सिखाए, वो पूरा न्याय समझाया, अध्यात्म समझाया। ऐसा कोई विषय जैन धर्म का नहीं है जो गुरुदेव ने ना खोला और ना समझाया हो। जो टोडरमल जी ने इन्हीं को फॉलो किया था। टोटल मुझे तो इनसे 2.5 साल पहले हो चुके हैं, वो तो 2 साल पहले पहले हुए, हो गए थे। वो तो बहुत पहले हो गया था। टोडरमल जी ने काम तो किया था, लेकिन आयु कम होने से, और प्रसिद्धि तो बहुत थी, आयु कम थी तो काम ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन गुरुदेव की आयु भी अच्छी थी, 91 92 साल की उम्र इनकी आयु गुरुदेव की थी। और उनकी हम्म। प्रभावना जो कि बड़ा बड़ा अच्छा था। 60 साल की उम्र में, 55 60 साल की उम्र में तो प्रभावना भी अच्छे उदय पा गया था। तो 30 साल तो अच्छी प्रभावना रही उनकी। 30 साल तो पूरे भारत देश में पूरी प्रभावना रही, बढ़िया एकदम। जेल में चले गए तो जेल में ये कहा, तुम चोर नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम डकैत नहीं हो, तुम भगवान हो सारे सारे। तुम पाप छोड़ने वाले नहीं हो, तुम पाप करते नहीं हो। जेल में जाके ये कहा, बताओ। अब वो ये देख लेना, एक बार भगवान समझ जाए अपने आप को, मैं कह रहा हजारों में से एक भगवान समझ जाए अपने को, चोरी कर पाएगा फिर उसके बाद। तो जेल गए क्यों बिल्कुल थे? नहीं। जेल समझाने के लिए, संबोधन करने के लिए अच्छा अच्छा। बुलाया था, स्पेशल निमंत्रण को बुलाते हैं ना विद्वानों को, तो इसलिए हाँ हाँ बुलाया था उनको, तो समझाने गए थे सात- वहाँ। सात्विक शिक्षा देने के लिए। हाँ, उन्हें गए थे हाँ। शिक्षा देने के लिए। तो वहाँ जाकर उन्हें समझाया। अब वहाँ कोई समझ जाए, एक भी समझ जाए तो क्या काम हो गया हमारा, तो भैया ये भगवान समझ गया। सही बात है। अरे तू 3 लोग का नाथ है भाई। कोई बनाना नहीं पड़ेगा, तू है, तू वर्तमान में है। ऐसा बल पैदा करेगा तो तू अपना भगवानपना देखेगा, तो तू भगवानपना पकड़ उड़ाएगा। और भगवान नहीं देखेगा तो तेरे पाप भी नहीं छूट पाएंगे। तू कितना कोशिश कर लेना अपने छोड़ने की, जब तक कर्तापन पर का रहेगा तब तक कुछ भी छोड़ने करने में तो समर्थ नहीं है। नहीं है। हाँ, ये मोह का नाटक चल रहा है सारे में, बाहर में एक मोह ही नाच रहा है। पढ़ा था ना समय सारज में एक कलश, इस जगत के अंदर मोह ही नाच रहा है, जीव नहीं नाच रहा। जीव तो ज्ञान में स्थित है अपने। जीव ही नाचता। और जब तक दो फाड़ ना करे जीव की और मोह की, तब तक अपने को मोह ही देखता रहेगा। मैं मोही हूँ, मेरा मोह कम हो गया, मेरा राग कम हो गया, मेरा घट गया। अरे ये घटाने बढ़ाने वाला कर्म का उदय है, तू नहीं है। तू तो सदाकाल त्रिलाख त्रिलोक पूज्य है। तू तो केवल ज्ञान सूर्य है। अपने सूर्यपन का ऐसा देखता नहीं है, तो दीनहीन बना उसमें भ्रमता रहता है। तो कह रहे द्रव्य दृष्टि से अगर ना बताते तो ये जीवों को मोक्ष का मार्ग बंद हो जाता। ऐसा, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। जो भव्य जीव थे वे साथ चल दिए भैया, वे तो चल पड़े मोक्ष के मार्ग पर कि हाँ मार्ग सत्य है। लेकिन जो भव्य जीव नहीं थे, वे लड़ते रहे, अपनी मनवाते रहे, चलते रहे। जो गुरु कुदेव कुशास्त्र हैं उनकी मानते रहे, उन्हें पूछते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे, समझी ही नहीं बात। शास्त्र बाहर निकाल दो, मंदिर बंद कर दो, ये कर दो, लगे रहे इसी काम में ही। गुरुदेव का बड़ा उपकार आना चाहिए। अब कुंदन देव, अमृत चंद देव का जितना उपकार है ना, उससे कम उपकार गुरुदेव का है नहीं इस कलिकाल के अंदर। आज अपन लोग, आप लोग, सब लोग जितने भी मुमुक्षु हैं, जितने स्वाध्याय करके चिंतन से शांति पा रहे हैं, और जितने भगवान बन रहे और भगवान बनेंगे,
वो सब इसी मार्ग से भगवान बनेंगे। लेकिन नहीं पता होने से एक जीव अज्ञान से लुट जाता है। चलो शास्त्र बस का वो तो गुरुदेव का भक्ति हमने पढ़ ली है, गुरुदेव की महिमा तो होनी जरूरी है। समय सार आए गुरुदेव की भक्ति ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? अमरचंद्र की सही बात। भक्ति ना हो, कुंदकुंद देव की भक्ति ना हो, सिमंदर स्वामी की याद ना आए, क्योंकि ये माल सिमंदर स्वामी का है। गुरुदेव कुंदकुंद देव सिमंदर भगवान के पास गए थे और वहां से हाँ माल लेकर आए हमारे लिए। और वहां से माल लेकर के गाथाओं में लिख दिया। ये तो कोई कोई जीव हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं। ये बहुत कम जीव है, बहुत कम भव्य राशि ऐसी है इस कलिकाल भंडार काल के अंदर, जिन बातों को समझकर अपना कल्याण करने के लिए निमित्त निकल पड़ती है कि नहीं, मुझे अब झूठ बर्दाश्त नहीं है, अब मैं सत्य के साथ दूंगा। है। ग्रहण करते हैं। बहुत कम जीव है, बहुत कम, लेकिन महाभाग्य है। हम अनंतों में से एक हैं जो मोक्ष में निकलने वाले हैं। चलो चर्चा कल करके ना उसकी, मैं कल समापन करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है भाई। किसी को भक्ति पढ़नी हो, कोई निकालनी है तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और कल आप लोग भी बोल लेना थोड़ा सा, क्योंकि वो 15 मिनट का शास्त्र है क्या, तो आप आधे घंटा आगे वो लोग बोल लेना फिर से। चल। निज निधि निज में तुझमें बताए, बताई है यह अनंत प्रकाश बेकार है, है उसी की उसके लिए जिन वाणी महिमा, माँ को वंदना वंदना सतबार। शतबार है। नो वर्ड। जय भरद्वाज संजीवनी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोल दिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोल सबको दे। जय, सभी को जय जिनेन्द्र।